हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको समानुपात सिखाएंगे। प्रोपोर्शन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपोर्शन। दो अनुपातों की समानता को समानुपात कहते हैं। इनके जो रेशो होते हैं, दो रेशो ले लिया आपने, है ना। और जब वे समान होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। दो रेशो समानुपात में चार राशियां दी गई होती है। ये चारों राशियां ही समानुपात कहलाती है। समानुपात का चिन्ह ये वाला होता है, जैसा फोर डॉट या बिंदु कह लो, आप इसे फुल स्टॉप कह लो, कुछ ही कह लो, है ना। ये चार डॉट होते हैं, ये इनके बीच में लगते हैं, होता है चार बिंदु, यानी कि ए रेशो बी है प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ऐसे, है ना। यानी कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ऐसे लिखा रहता है। ए बी समानुपाती है सी डी के। समानुपाती का मतलब क्या होता है? समान शब्द से बना, यानी कि जो एक दूसरे के समान हो उसे ही समानुपाती कहेंगे। यानी कि ए बी सी डी के समान है, बराबर है, इक्वल है ना। ये तभी समानुपाती होते हैं जब ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, यानी कि ए अपॉन बी और सी अपॉन डी हो, इक्वल हो, तो तभी समानुपाती होता है। जैसे हमने ए का 5 मान लिया, बी का 3 मान लिया, सी का 10 मान लिया, डी का 6 मान लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ इन्हें फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया जी। जैसे आप फोर्थ क्लास में आपने फ्रैक्शन पढ़ी है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसी होती है ना। तो उसी की तरह हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 की 6 में कर ली 30 आएगा, 10 की 3 में कर दी 30 आएगा, तो दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये परिपोर्शन में है, यानी कि समानुपाती हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या भाई दी हुई डिजिट समानुपाती हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ज्यादातर इस तरीके से नहीं करते, हम इस वाले तरीके से यूज करते हैं, लेकिन हमें तो नोदा का मैथ निकाल रहे हैं हम तो, है ना। तो हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है और अपने समय की बचत से, ठीक है ना। तो अगर आपको ये आसान लगे तो इससे करो, अगर आपको ये आसान लगे तो आप इससे इस वाले तरीके से कर लो। तो हमने ऐसे लिख लिया। तो जो बाह्य पद है, ये 5 और 6 ये बाह्य पद है, और ये 3 और 10 मध्य पद है, यानी कि इन दोनों के बीच में है। मध्य का मतलब बीच में, सेंटर में है ना। ये एक्सटर्नल है, ये इंटीरियर है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, देखो 5 की और 6 करी जब भी 30 और 3 की और 10 की करी जब भी आ, इनके अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, बार बार वालों की करेंगे। तो देखो बिल्कुल सेम यही है ना। बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू, यानी कि बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के, है ना। जैसे कि क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको 13 17 x 85, यानी कि 4 डिजिट दे दी गई आपको। ये कह रहा यदि ये समानुपात में है, अगर ये इनका अनुपात सही है तो x का मान ज्ञात करो। x कौन सा था? तीसरे पद पे है। देखो x का निकालना हो आपको, यानी कि कहीं भी x आ सका है, पहले नंबर पे भी आ सका है, दूसरे नंबर पे भी आ सका है, तीसरे नंबर पे भी आ सका है, चौथे नंबर पे भी आ सका है। इसके लिए अलग अलग क्वेश्चन करने की सोचने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी आपका x आ जा, यहां आ जा, यहाँ पे कहीं भी आ रहा, तो आपको ऐसे ही करना है। बाह्य जो बाह्य पद है उनकी मल्टीप्लाई करो, और जो अंदरूनी है उनकी मल्टीप्लाई करो। जो डिजिट डिजिट से मिल जाए उसे तो ऊपर लिखो, लाइन के ऊपर दोनों को, और जो एक्स से मिल जाए, है ना, यानी कि खाली स्थान से मिल जाए, उसे नीचे लिखो, ठीक है। कोई सा भी निकालना हो आपको, इनमें से चारों में से कोई सा भी पद निकालना, तो आप इसी तरह निकाल लेंगे। बार बार वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे। जो डिजिट डिजिट से मैच होगी तो उसे तो हम ऊपर लिखेंगे। देखो 13 और 85 है तो इन्हें तो ऊपर लिखा। अब x
एक्स का मान निकालना था, मैं तो एक्स तो इधर आ गया, एक्स तो हमारा इधर आ गया, और ये जो 17 है वो यहाँ पे नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ एक्स होता तो 30 नीचे चला जाता, अगर यहाँ एक्स होता तो 85 नीचे चला जाता, है ना। इधर एक्स होता तो इधर यहाँ जो भी संख्या होती वह नीचे आ जाती। ठीक है, अब हमने 17 से 85 को डिवाइड कर दिया, 5 टाइम 8 डिवाइड होगा, और 13 5 जा 65, तो एक्स का मान क्या आगा, एक्स का मान आगा 65 आ गया। तो हम इस एक्स की जगह 65 लिख देंगे, तो ये परिपोजिशन में था, समानुपात में था, तो इसलिए ये इसका आंसर आ गया। तो दो, एक तो इस तरह से आपको 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। एक आपको पूछ सकता है क्या ये परिपोजिशन में है, अगर इक्वल आ जाए इस तरह तो परिपोजिशन में है, यानी कि समानुपाती है, वरना नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ा सा मैटर और अभी है बाकी समानुपात में, वो हम आपको कल समझाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा सा नीचे रह गया था, है ना। आपको हमने बता दिया था बाह्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल दोनों का बराबर होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन था 13 17 x 85। यदि ये समानुपाती है तो x का मान ज्ञात करो, है ना। तो x का मान क्या था, एक बार दोबारा देख लीजिए आप। तो बाह्य पद तो ये है और मध्य पद ये है ना। तो जो भी हमारे बाह्य पद मिल गए, जो भी डिजिट से मिलेगी वो तो हम ऊपर लिखेंगे, और जो डिजिट एक्स से मिलेगी उसे हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, 17 से हमने 85 को काट दिया, 5 टाइम कट डिवाइड हो गया, और 13 को 5 से काट दिया, 65 आ गया, है ना। तो एक्स का मान 65 आ गया। अगर यहाँ एक्स होता, यहाँ की बजाय यहाँ कोई संख्या दी होती, यहाँ एक्स होता, तो हम फिर 13 को नीचे लिखते, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पे एक्स होता है तो हम फिर 85 को लिखते नीचे, क्योंकि ये दोनों संख्या मिलती है, ये ऊपर आ जाती। तो जो भी संख्याएं होंगी, जो संख्या संख्या से मिलेगी, चाहे वो बीच वाले मिले चाहे ऊपर वाले मिले, तो वो तो लिखी जाएंगी लाइन के ऊपर, और जो एक्स से मिलेगा वो लिखा जाएगा लाइन के नीचे, तो एक्स का मान निकल जाता है। ठीक है जी।